जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। ईश्वर तत्व की समझ। भूमि के अधोभाग में अतल वितल रसातल तलातल महातल सुतल पाताल, इन भेदों से 7 लोक हैं। अधोभाग में नरक है, पाप कर्म अनुभव होता है। रौरवादी इन भेदों से 21 हैं। उसके नीचे भाग में तम अंधकारो, उसके अधः गर्तोदक हैं। भूमंडल के ऊपर भाग का विचार इस प्रकार है। भूमि से ऊपर 1 लक्ष्य योजन पर सूर्य मंडल है। इनसे ऊपर भाग में नक्षत्र बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, सप्तऋषि मंडल है। तदुपरि ध्रुवमंडल है। सूर्यमंडल मारभ्य ध्रुवलोक पर्यंत स्वर्गलोक कहे जाते हैं। वहाँ चतुलक्ष योजन तक है। इसके बाद कोटि योजन ऊंचाई तक महलोक नाम से है। इनके द्विगुण जनलोक, इनसे चतुर्गुणाधिक तपलोक संज्ञा है। इससे 12 कोटि ऊंचाई सत्यलोक वाचक है। उसके बाद तम है। ततो गबोदक है। इसी लीला विभूति का नाम अंडकटाह कहा जाता है तथा परितः और ऊर्ध्व प्रमाण से 50 कोटि योजन भूमि कही जाती है। इतने में सूर्य का गमनागमन होता है। पृथ्वी से 10 गुणाधिक जल तत्व, जल से 10 गुणाधिक अग्नि तत्व, इससे 10 गुण वायु तत्व, उससे 10 गुण आकाश तत्व, इससे 10 गुण अहंकार तत्व, ततः महत्तत्व, ये सप्तावरण कहे जाते हैं। पंच तत्वों यानी आकाश और उसकी तन्मात्रा, शब्द, वायु की स्पर्श, तेज को रूप, जल की रस, पृथ्वी की सुगंधि, ये परस्पर में ओतप्रोत है, अभिन्न है। जैसे सूर्य और प्रकाश, 3 गुणों से इसका संबंध इस प्रकार है। सत्व से आकाश का, रज से वायु और तेज का, तम से जल और पृथ्वी का। आकाश तत्व की तन्मात्रा शब्द है। उसका संबंध सत्व से है। शब्द की उपासना से अर्थात नाम जप से पिंड में स्थित आकाश तत्व विकसित होता है। त्यों-त्यों सत्व की अधिकता होती है, त्यों-त्यों रज और तम कमजोर होते हैं और परिणाम में रज व तम का परिवार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष नष्ट प्रायः हो जाते हैं। चेतना ज्यों-ज्यों मलरहित, विकार रहित होती जाती है, त्यों-त्यों ऊपर ही ऊपर उठती जाती है। यहाँ पर दृढ़ विमल विवेक का प्रागट्य होता है, जो निरंतर प्रत्येक विचार, क्रिया, कर्म आदि के करने में बराबर जागृति या भान है। फिर एक से एक बढ़कर गुण व भावना का प्राकट्य अहर्निश अपने आप ही होता जाता है। प्रत्येक गुण व भावना की विशिष्ट शक्ति होती ही है। बस
इसी प्रक्रिया है जो पामर मनुष्य को महान कर देती है, अल्पज्ञ को सर्वज्ञ कर देती है, निर्बल को सर्वसमर्थ कर देती है और आधि व्याधि उपाधि से सदाकाल चिंतित, क्षुभित, पीड़ित को सदाकाल सुखी प्रसन्न कर देती है। भिक्षु पाद प्रसारण। एक भिक्षु पाद प्रसारण न्याय है। एक भिखारी आया, किसी के यहाँ उसने प्रार्थना की कि बाहर बहुत तेज धूप है, कृपा करके घर में तनिक खड़े हो जाने दीजिए। गृहपति ने दया करके आज्ञा दे दी। भिखारी ने घर के भीतर आकर खड़ा हो गया, थोड़ी देर में बैठ गया, फिर पैर समेटकर लेट गया और उसने पैर फैला लिए। अब गृहपति उसे बाहर जाने को कहने लगे तो उसने कह दिया, यह भवन तो मेरा है, बाहर तुम चले जाओ। उस भिक्षुक के समान ही भगवान का भी स्वभाव है। चित्त में आते हैं तो पहले तनिक सी चिंगारी के समान प्रकाशित होते हैं, फिर जुगनू के समान, फिर दीप शिखा के समान और फिर मणि के समान। फिर तो हृदय को अपना भवन बना लेते हैं और वहां से निकलते नहीं। उल्टे जीव अहंकार को वहां से निकाल बाहर करते हैं। ईश्वर विद्यमान है, यह तर्क उठा। इस पर श्री गुरुदेव ने कहा, जहाँ तर्क होगा वहाँ श्रद्धा नहीं होगी, जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ तर्क नहीं होगा। ये अलग अलग है। तर्क से वस्तु तोली जाती है, किंतु कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क ढंग की हो वह ठीक है। मनुष्य के चलने की गति खोजी है, वह कितनी अद्भुत है। एक पांव आगे, एक पांव पीछे करके चलने का है। क्या यह ईश्वर की विलक्षण सूझबूझ, रिसर्च यानी खोज नहीं है? इस प्रकार ईश्वर को समझो। सबकी बुद्धि एक सी नहीं है। मैं घूम रहा था, सर्दी का समय था। एक किसान उघाड़ा था। मुझे दया आई और उस व्यक्ति को एक बंडी मैंने दे दी। तो वह किसान बोला कि इतने बंडी क्यों लिए फिरते हो, क्यों बोझा उठाए फिरते हो, मुझे दे दो। अब विचारो तो सही, इतनी बंडियों का क्यों बोझ उठाए फिरते हो। इतनी बात ने मेरी बुद्धि ठीक कर दी। वास्तविक सही स्थिति का स्वीकार करना ही चाहिए। दो भाई थे। एक भाई शिवजी की पूजा करता था, दूसरा भाई शिवजी के ऊपर चढ़कर शिवजी का घंटा बजाता था। इस पर शिवजी ने पूजा करने वाले भाई से कहा कि तू तेरे भाई को समझा देना कि मुझ पर चढ़कर घंटा ना बजाया करे। दादागिरी वाले शिष्य से क्या भगवान डरते हैं? नहीं, अपितु सदाचरण पर चलने वाले व्यक्ति की ज्यादा कदर करते हैं। इसलिए दो भाइयों में बंटवारे के झगड़े थे। इन दोनों का कई बार मैंने प्रयत्न किया समझाने का, किंतु झगड़ा शांत नहीं हुआ। गुरुदेव कहते हैं, दोनों यह क्यों नहीं समझ लेते कि हमारे पास जो है वह गुरुदेव की संपत्ति है। दोनों तो केवल रक्षक हैं। यह मान लेवे तो यह झगड़ा समाप्त हो जाता है। जब दोनों शरणागत हो तो यह शरणागति कैसी है? शरणागति समझते हो तो ठीक है, वरना समझो कि दोनों में विश्वास की मात्रा कम है। दोनों भाइयों ने दूध एक माँ का पिया है, इसकी तुलना कुछ चांदी के टुकड़ों रुपयों पर क्यों करते हो? यह चंद दिन के टुकड़े हैं, क्या ये टुकड़े साथ साथ जावेंगे?
क्यों टुकड़े की तरफ देखते हो? यह ठाठ यहाँ ही पड़ा रह जाएगा। श्री गुरुदेव ने भोज और मुंज का उदाहरण दिया। कोई किसी को लेता देता नहीं है, न कुछ भी किसी के साथ जाता है। सोचो क्या कर रहे हो। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।